हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से स्पेशली हैं, एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर की हुई न्यू बुक पूर्वी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 7 आ चुकी है। आप देख रहे हैं, दिस बुक इज इन माय हैंड और आपके भी हैंड में होगी। और इस बुक के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं कि ये बुक जो प्रिपेयर की गई है according to the NEP 2020 National Education Policy 2020 envisages a system of education in the country that is rooted in Indian ethos and its civilizational accomplishments and in all domains of human endeavor and knowledge, while at the same time preparing the students to constructively engage with the prospects and challenges of the 21st century। कहने का मतलब है कि एनएपी 2020 भारत के बच्चों को नॉलेज देगी। कैसे? इंडियन इथॉस माने आप भारतीय, माने रूटेड इन इंडियन इथॉस एंड सिविलाइजेशनल अकॉम्प्लिशमेंट्स, हमारी सभ्यताओं, हम भारत ने सभ्यता के तौर पर क्या पहचान बनाई है उससे रूबरू होते हुए हमारे बच्चे परिचित होते हुए 21st सेंचुरीज की अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के लिए ये बुक आपको तैयार करेगी। एनएपी 2020 तैयार कर रही है, इसी के अनुसार तैयार करेगी। ये है हमारी एनएपी 2020 का एम। उसके बाद कह रहे हैं अब इस एनएपी के अनुसार 2020 के अनुसार जो NCFSE 2023 बना है, इसी के अनुसार मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी ये जो बनाया गया है, ये जो बुक तैयार कर रहा है, ये ऑल स्टेजेस पर डेवलपमेंट की बात करता है स्टूडेंट्स के, और इसमें पंचकोशास की बात की गई है। और मिडिल स्टेज जो ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक होता है, यहाँ के स्टूडेंट्स को NCFSE 2023 एट द मिडिल स्टेज एम्स टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द स्किल्स दैट आर नीडेड टू ग्रो एज दे एडवांस इन देयर लाइव्स। It endeavors to enhance their analytical, descriptive and narrative capabilities and to prepare them for the challenges and opportunities that await them। इस बुक का यही मतलब है कि मिडिल स्टेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आने वाले चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करना, ताकि वो तैयार रहें। और इस बुक में टोटल 5 यूनिट्स हैं। इससे पहले इस बुक का क्या करिकुलर गोल रखा गया है, क्या गोल है, इससे क्या स्टूडेंट में आना चाहिए, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में कह रहा है कि CG1 का मतलब CG जो होता है वो करिकुलर गोल है। CG1 कहता है डेवलप्स इंडिपेंडेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड समराइजिंग स्किल्स ऑफ ए वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, स्टोरीज, पोएम्स, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्लेज, एसेज, आर्टिकल्स एंड न्यूज रिपोर्ट्स के लिए बच्चों को इंडिपेंडेंट रीडिंग वो कर सकें, स्टोरीज, पोएम्स, इस सबको, एसेज, आर्टिकल्स एंड न्यूज रिपोर्ट्स को स्वयं इसके अनुसार उनको तैयार करना। अटेन्स, CG2 क्या कहता है? अटेन्स द एबिलिटी टू राइट अबाउट थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट्स के प्रति वो एबिलिटी टू राइटिंग एबिलिटी उनके अंदर डेवलप करना, वो अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को राइट कर सके। CG3 कहता है डेवलप्स द कैपेसिटी for effective communication using language skills for questioning, describing, analyzing and responding। बच्चों के अंदर questioning, describing, analyzing and respond, ये सारी स्किल्स उनके अंदर आनी चाहिए, उनको प्रिपेयर करेगा। CG4 explores different literary devices and forms of literature। ये कहता है कि डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस समझ सकें कि क्या होती है लिटरेरी डिवाइस, कितने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होते हैं। और CG5 develops the ability to recognize basic linguistic aspects, word and sentence structure and use them in oral and written exams। expression माने सेंटेंस और वर्ड स्ट्रक्चर को जान सकें और उसको अपने ओरल और रिटन एक्सप्रेशन में यूज कर सकें। CG6 develops an appreciation of the distinctive features of the language including its alphabet and script, sounds, rhymes, puns and other word plays and games unique to the language। ये वर्ड्स के लिए जो किसी आप लैंग्वेज के सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर की सुंदरता देख सके, एप्रिशिएट उसको कर सके। कैसे कर पाएंगे? उसकी स्क्रिप्ट, अल्फाबेट, साउंड्स, राइम्स, पंस और दूसरे वर्ड प्लेज या गेम्स जो भी हैं आप उसको भी जान सके। इसमें कौन से 5 यूनिट हैं? अब यूनिट्स की बात करते हैं। कौन सी 5 यूनिट्स हैं? हर यूनिट में 3 लेसन्स हैं,
टोटल यूनिट्स 5 हैं, नंबर ऑफ लेसन्स इन ईच यूनिट 3 हैं, और टोटल लेसन्स 15 हैं, नंबर ऑफ प्रोज लेसन्स 10 है, नंबर ऑफ पोएम्स 5 है। 10 प्रोज लेसन्स 5। अब पहले यूनिट का नेम क्या है? लर्निंग टुगेदर। लर्निंग टुगेदर, और इसमें 3 लेसन्स हैं, द डे, द रिवर स्पोक, ट्राई अगेन, 3 डेज टू सी। यूनिट 2 का नाम है विट एंड ह्यूमर, एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डू लिटिल, ए फनी मैन, से द राइट थिंग। ये 3 लेसन्स इसके हो गए। यूनिट 3 का नेम है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। इसके 3 लेसन्स के नेम देखिए, माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, पेपर बोट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यूनिट 4 जिसका नाम है ट्रैवल एंड एडवेंचर, इसके 3 लेसन्स है, द टनल, ट्रैवल, कॉन्करिंग द समिट। और यूनिट 5 जिसका नेम है ब्रेव हार्ट्स, इसमें है 3 लेसन्स, ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, माय डियर सोल्जर्स, रानी अब्बाका। ये 5 यूनिट्स में 3 लेसन्स, माने ऑल द लेसन्स के नेम मैंने आपको बताया। तो मैंने बताया देयर आर 5 थीमेटिक यूनिट्स, और जिसमें आप दैट कंप्राइज स्टोरीज, पोएम्स, कन्वर्सेशन, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पीसेस। अब हर यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। यूनिट फर्स्ट, लर्निंग टुगेदर, इनकरेजेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। पहला यूनिट बताता है कि मानव और माने ह्यूमन लाइफ और नेचर में क्या संबंध है, उसको शो करता है। यूनिट 2, विट एंड ह्यूमर, इंगेजेज स्टूडेंट्स विद ए लाइट हार्टेड स्टोरी, पोएम एंड प्ले। इसमें बच्चों के लिए बहुत थोड़ा सा हंसी मजाक वाली स्टोरी है, पोएम है, प्ले है। These delightful works showcase the charm of intelligence, humor and laughter, जो जिंदगी में बुद्धि, ह्यूमर, लाफ्टर को महत्व को बताते हैं कि ये भी जरूरी है। यूनिट 3, ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, कैप्चर्स द इसेंस ऑफ वंडर एंड इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन। ये बताता है कि बच्चों के अंदर कितना वंडर और इमेजिनेशन होता है, उसको कहीं ना कहीं ये कैप्चर करता है। और it is also sparks curiosity and creativity, encouraging students to explore how dreams and discoveries shape the world। ये भी आता है बच्चों के अंदर, ये क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है ताकि बच्चे अपने आसपास देखें, एक्सप्लोर करें हाउ ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज शेप द वर्ल्ड, कैसे ड्रीम्स और डिस्कवरीज ने इस वर्ल्ड को पूरे आज का ये मॉडर्न वर्ल्ड का रूप दिया है। फिर आते हैं यूनिट 4, ट्रैवल एंड एडवेंचर, ignites the spirit of exploration and aims to cultivate curiosity, resilience and sense of wonder। इसमें भी बच्चों को ये स्टूडेंट्स को क्या करेगा? इग्नाइट करता है द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एम्स टू कल्टिवेट क्यूरियोसिटी, रेसिलियंस एंड सेंस ऑफ वंडर। उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो, रेसिलियंस हो, और उनके अंदर वंडर, सेंस ऑफ वंडर हो। ठीक है। और ब्रेव हार्ट्स instills a sense of patriotism and gratitude in students, celebrating the courage and sacrifices of the valiant who have selflessly laid down their lives for the nation। और लास्ट यूनिट ब्रेव हार्ट्स जो है ये बताता है कि बच्चों के अंदर एक पैट्रियाटिज्म, देशभक्ति की भावना आनी चाहिए, उनको आभार माने ग्रेटिट्यूड, आभारी होना चाहिए, एक एहसान उनके अंदर होना चाहिए उन वीर जवानों के लिए जिनके बलिदानों से, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना किसी भय, बिना किसी सेल्फिशनेस के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के वास्ते। उनसे बच्चे परिचित हों, उनसे प्रेरित हों और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। ठीक है। ये 5 यूनिट्स हैं, और लास्ट में यूनिट के बाद देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज आर कन्वीनियंटली कलर कोडेड अंडर हेडिंग सच एज, बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं जो जैसे लेट अस डिस्कस, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, लेट अस स्पीक, लेट अस लिसन, लेट अस लर्न, लेट अस राइट, लेट अस एक्सप्लोर। ये सारी एक्टिविटीज भी आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगी? आपको बहुत ही मददगार होंगे, वेरी हेल्पफुल फॉर योर डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट। क्योंकि अब समग्र शिक्षा की बात की जाती है, कंप्लीट एजुकेशन की बात की जाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है। तो अब आपको ये मैंने इसके पूर्वी के कितने लेसन है, लेसन 7 में मैंने सब बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका नाम कैसे पड़ा। देखिए पूर्वी जो होता है, पूर्वी इज द नेम ऑफ ए क्लासिकल राग व्हिच इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस एंड इंपॉर्टेंट नेम। बहुत ही
महत्वपूर्ण और शुभ माने शास्त्रीय राग है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है पूर्वी, ना कि पूर्वी दिशा से संबंधित इसका कोई संबंध नहीं है। उसके बाद है, इसमें मैंने पंचकोशास की बात की, तो पंचकोशास क्या होते हैं, फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, और ये हमारे पंचकोशास हैं जो हमारे भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में ये स्थान पाते हैं, बहुत जरूरी हैं ये सब। उनमें पहला है अन्नमय कोश, जिसका एम होता है स्ट्रेंथ एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ द बॉडी, फोकसिंग ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज पर ये फोकस करता है अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश, टू हैव ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी एंड बिल्डिंग इनर स्ट्रेंथ। तीसरा है मनोमय कोश, well-being and happiness of the mind, to bring out positive emotions and reduce stress, depression, anxiety and restlessness। मनोमय कोश है। फिर है विज्ञानमय कोश, catering to the intellect and development of brain, more so around pursuit of truth and knowledge के लिए विज्ञानमय कोश है। और लास्ट में आनंदमय कोश यानी bliss, to have joyfulness, meaningful and purposeful life। इन शॉर्ट में कहें तो ये सब रिलेटेड किससे हैं, फूड, एनर्जी, माइंड, विजडम एंड ब्लिस। ये पंचकोशास की जो बात की गई है, इनके फुल डेवलपमेंट का भी NAP 2020 में माने इसको भी क्या किया गया है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसको भी ध्यान में रखते हुए ये बुक पूर्वी जो है प्रिपेयर की गई है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 की न्यू इंग्लिश बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसका नाम है पूर्वी, और ग्रेड 6 से लेकर के ग्रेड 8 तक इंग्लिश बुक का नाम है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नेम है पूर्वी, जो कि एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्लासिकल राग है भारत का। तो आप इसको एंजॉय करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप एंजॉय करिए। थैंक यू।